मम्मी भाभी आ जाओ। देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। कितनी शॉपिंग करी है मैंने। आज तो मैंने मन भर के शॉपिंग कर ली है। कितने टाइम से मैंने शॉपिंग नहीं करी। आज तो मेरा जो मन करा मैंने वही खरीदा। मैंने कितना सारा सामान खरीदा है। सूट, बैंगल्स, कॉस्मेटिक, साड़ियाँ, ज्वेलरी, सब कुछ लेकर आई हूँ मैं। हाँ दीदी, क्या लेकर आए आप? भाभी इतनी सारी शॉपिंग करी है ना मैंने, आज बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ। आज तो मैंने मन भर के शॉपिंग करी है। पापा ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ना, तो उससे मैंने मन भर के शॉपिंग कर ली आज। आपको पता है भाभी, पापा ने जितने पैसे दिए थे ना, मैंने सारे पैसों की शॉपिंग कर ली। 1 रुपया भी नहीं बचा। आपको पता है उनमें क्या क्या लेकर आई हूँ? मैंने सूट, साड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स, सैंडल्स और परफ्यूम और अपने लिए ज्वेलरीज, बहुत कुछ लिया है भाभी। मैं बहुत खुश हूँ इतना सारा सामान लेकर। इतनी अच्छी शॉपिंग करी है आज मैंने, मेरा तो दिल खुश हो गया भाभी। और हाँ, अपने कानों के लिए ना मैंने छोटे छोटे इयररिंग्स भी लिए हैं, तो मैं अपने घर में डाला करूँगी। और मैंने अपने पैरों के लिए पजेब भी लिए हैं, वो भी लेकर आई हूँ मैं। अरे वाह दीदी, इतनी सारी शॉपिंग करी है। जरा हमें भी तो दिखाओ, कैसा सामान लिया है आपने। आपकी चॉइस कैसी है? अरे भाभी, आप कैसे फटाक से आकर यहाँ पर बैठ गई हो। आपको इतना भी नहीं पता, आपकी ननद इतनी गर्मी में बाहर शॉपिंग करके आई है। 1 गिलास पानी ले आऊँ उसके लिए? आपको पता है बाहर कितनी धूप हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं जल्दबाजी में सामान देखने के चक्कर में भूल गई पानी लाना। अभी लेकर आती हूँ दीदी। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था, क्योंकि आपने आवाज़ लगाई थी ना, इसलिए मैं तो आकर बैठ गई बस। अभी लेकर आती हूँ पानी। और भाभी प्लीज़ मेरे लिए चाय भी बना देना। मेरे तो सर में दर्द हो जाता है, शॉपिंग करने जाती हूँ, वहाँ पर इतना शोर शराबा होता है, इतनी धूप में पोल्यूशन वगैरह, मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है सर में। आप एक काम करो, मेरे लिए पानी के साथ साथ चाय भी बना कर ले आना। बहुत धूप हो रही थी बाहर, मेरा तो धूप में निकलना ही मुश्किल हो गया था। और हाँ दीदी, ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी लेकर आना। हाँ ठीक है दीदी, अभी लेकर आती हूँ। पिंकी बेटा, क्या लेकर आई है बाजार से? मम्मी बैठो तो सही, तभी तो दिखाऊंगी आपको। हाँ बेटा बता। देखो मम्मी, इतनी सारी साड़ी और सूट लेकर आई हूँ। जो मेरी पायल थी ना, वो टूट गई थी, तो उसी की जैसी सेम डिजाइन की पायल ले आई हूँ 1 जोड़ी। और ये छोटे छोटे मम्मी कानों में डालने के लिए इयररिंग्स लेकर आई हूँ, अपने घर में डालने के लिए। बहुत सुंदर साड़ी और सूट लेकर आई है तू बेटा, बढ़िया है। ये लो दीदी, आपके लिए चाय और पानी। आप बताओ दीदी, क्या क्या लेकर आई हो आप? बहू इधर आराम से बैठ जा और फिर देख ले। पिंकी बेटा, जब तक तू चाय पी और पानी पी, तब तक बहू को दे दे सामान, बहू देख लेगी। हाँ हाँ मम्मी ठीक है, देती हूँ। ये भाभी कानों के इयररिंग्स में अपने लिए लेकर आई हूँ, छोटे छोटे। वो मेरे कानों के टूट गए थे ना, इसलिए। घर में पहनने के लिए, घर में तो वैसे भी छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर है दीदी। और भाभी ये नीचे सारी साड़ियाँ हैं और इसमें 2 सूट भी हैं। हाँ दीदी, ये भी बहुत सुंदर हैं। दीदी मेरे लिए क्या लेकर आई हो? भाभी आपके लिए क्या लेकर आना था? मैं तो कुछ भी नहीं लाई आपके लिए। दीदी इनमें से एक आधी साड़ी या सूट तो मेरे लिए भी होगा ना। ऐसा है भाभी, आपको अगर चाहिए ना सामान, तो आप अपने पीहर जाओ और अपनी मम्मी के पास जाकर सारा सामान लेकर आओ। आपके पापा पैसे देंगे। ये पैसे मेरे पापा ने मेरे को दिए थे, इसलिए मैं अपने लिए ही सामान लेकर आई हूँ। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं लेकर आई। अच्छा दीदी, बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं सारी आपकी, और सूट भी। लो पकड़ो अपनी साड़ियाँ। बहू ऐसा है, मैंने ही मना किया था इसको। मम्मी जी आपने मना किया था? लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बहू, मैं तुझे इसकी पसंद की चीजें क्यों दिलवाऊंगी? तेरे को मैं अपने साथ मार्केट लेकर चलूंगी और तू खुद अपनी पसंद के कपड़े लेकर आएगी। मम्मी फालतू में झूठ मत बोलो। ऐसा है भाभी, मेरे मम्मी पापा आपको कपड़े क्यों दिलवाएंगे, वो अपनी बेटी को दिलवाएंगे। अरे भाभी, अगर आपको अपना सामान चाहिए तो आप अपने मायके जाओ और अपने पापा से पैसे लेकर खूब शॉपिंग करो। कौन मना करता है? ये मेरा घर है, तो यहाँ पर तो सामान मुझे ही दिलाया जाएगा।
आपको नहीं दिलाया जाएगा। दीदी, मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर 25 साल खर्च कर दिए हैं। अब तो मेरे माँ बाप भी छूट गए। अब तो मेरे माँ बाप यही हैं, यही घर मेरा है। तो दीदी, मैं किसी और से क्यों मांगू? मैंने तो अपनी नंदों को बिल्कुल नहीं देखा ऐसा। मेरी नंदे कुछ भी नहीं देती है मेरे को, और ना ही मेरी सास मुझे कुछ खरीदने देती है। यही बोलती है कि जाओ अपनी मम्मी के यहाँ जाओ, वहीं से लेकर आना, वहीं से खरीदो। मेरे जितने भी जरूरत के सामान है ना, मैं लिस्ट बना के यहाँ लेकर आती हूँ और यहाँ से खरीदती हूँ मैं अपना सारा सामान। अरे भाभी, बहुओं को कौन दिलाता है? देखो दीदी, बुरा मत मानना, जो आपकी सास आपके साथ कर रही है, जो नंदे गलत करती हैं, उसका गुस्सा आप मुझ पर और मम्मी जी पर मत उतारो। क्या मतलब है भाभी आपका? दीदी, आपकी सास और आपकी नंदे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन मुझे इस घर में हमेशा मम्मी जी के रूप में माँ मिली है और इन्होंने मुझे हमेशा बेटी बनाकर रखा है। तो दीदी, आपके ससुराल में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, इसका गुस्सा आप हम दोनों पे क्यों उतार रही हो? हम दोनों सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहते हैं ना। पिंकी बेटा, अगर मेरी एक बेटी ससुराल गई है ना, तो दूसरी बेटी को मैं ब्याह कर लेकर आई हूँ यहाँ। ये मेरी बेटी ही है, इसके लिए मैं खर्च नहीं करूँगी तो कौन खर्च करेगा? ये भी तो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर आई है, और शादी के बाद लड़की का ससुराल ही तो सब कुछ होता है। ससुराल ही तो असली मायने में उसका अपना घर होता है। शादी के बाद तो मायका छूट जाता है, मायके पर बेटी का इतना हक नहीं होता। बहू, तू टेंशन मत ले, तू चिंता मत कर, तेरे को साड़ी वगैरह सब कुछ मैं दिलवा कर लेकर आऊंगी, एक जोड़ी पंजेब भी दिलवा कर लेकर आऊंगी, परेशान मत हो। काश मम्मी, जितना प्यार आप अपनी बहू से करती हो ना, उतना प्यार मेरी सास भी मुझे करती, तो मैं भी उसको बदले में दुगना तिगना प्यार देती और मेरा घर भी आपके घर की तरह स्वर्ग बन जाता मम्मी। और मेरा मन इस तरीके से बार बार उछड़ता नहीं उस घर से। अगर मेरी सास और नंदे आप दोनों की तरह होती तो मेरे को भी यही नहीं लगता कि मैं बार बार अपने मायके जाऊं। दीदी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। जब सास अपनी बहुओं को बेटी नहीं समझती बल्कि बहू समझती हैं, तो उनके साथ में गलत व्यवहार करके और उल्टा अपनी बेटियों के साथ में मिलकर अपनी बहुओं के साथ गलत व्यवहार करती हैं, तब बेटियां अपने ससुराल को अपना घर मानती ही नहीं हैं, और इसीलिए बहुओं को बार बार लगता है कि अपने मम्मी पापा के घर जाए, क्योंकि उन्हें तो हमेशा से अपने माँ बाप का घर ही अपना लगता है। अपना ससुराल तो उन्हें कभी भी अपना घर लगा ही नहीं। वहाँ पर तो बस उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस वहाँ पर तो एक काम करने वाली बाई है, जो कि उन्हें ब्याह कर लाया गया है, और अगर काम नहीं किया तो सब गुस्सा हो जाएंगे, और काम करती रहेंगे तो सब खुश तो रहेंगे, लेकिन प्यार नहीं मिलेगा उन्हें वहाँ पे। सही कह रही हो भाभी आप, इसलिए भाभी मैंने आपको इतना गंदा बोला। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ तो आपको प्यार करती है। अभी अगर मेरी सास भी आपकी सास की तरह होती, और अगर आपकी सास की तरह आधा प्यार भी दे देना, अभी हमारा घर स्वर्ग हो जाए। मुझे उस घर में अपनापन फील होने लग जाएगा भाभी। वो घर मेरा है। मुझे आज तक भी अपना ससुराल अपना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी सास और मेरी ननद इस तरह का व्यवहार करती हैं, जैसे कि मैं उस घर में कोई और उठकर आ गई हूँ। दीदी, ये कहानी केवल आपके ही ससुराल की नहीं है, ज्यादातर घरों में यही कहानियाँ चलती हैं। मेरा भाग्य अच्छा है कि ये मेरी सास नहीं, मुझे मेरी माँ जैसी सास मिल गई।